विनोद मेहरा। विनोद मेहरा दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, 70s के एक हिट एक्टर विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। विनोद मेहरा हिंदी फिल्मों के एक भारतीय अभिनेता थे। साल 1990 में 45 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। विनोद मेहरा की पत्नी का नाम मीना ब्रोका है। उसके बाद में उनकी दूसरी पत्नी जानी मानी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी साल 1980 से लेकर 1984 तक उनके साथ रही। उनकी तीसरी पत्नी किरण, जो कि 1987 में उनसे मिली। विनोद मेहरा के दो बच्चे हैं, पहली बेटी सोनिया मेहरा और एक बेटा रोहन विनोद मेहरा। विनोद मेहरा ने 10 साल की उम्र में साल 1955 की फिल्म आदिल जहांगीर में एक बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने फिल्म रागनी जो 1958 में रिलीज हुई और फिल्म बेवकूफ़ जो 1960 में रिलीज हुई, फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने अभिनेत्री तनुजा के साथ साल 1971 में फिल्म एक थी रीटा में काम किया और अंग्रेजी नाटक अ गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक हिंदी फिल्म के साथ साथ उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। वह साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से एक थे और वे राजेश खन्ना से ये कंपटीशन हार गए और वे इस कंपटीशन में सेकंड रनर अप रहे। और इसके बाद योगिता वाली के साथ फिल्म पर्दे के पीछे आई। इसके बाद फिल्म ऐलान रेखा के साथ, फिल्म अमर प्रेम 1971 में आई जो राजेश खन्ना के साथ थी। राजकुमार के साथ उनकी फिल्म आई लाल पत्थर, जिसका एक गाना आज भी बहुत गुनगुनाया जाता है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। दोस्तों, ये गीत आज भी बहुत पॉपुलर है। इसके बाद उन्होंने जाने माने डायरेक्टर शक्ति सावंत की फिल्म अनुराग जो 1973 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने उनको एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विनोद मेहरा ने 2 दशकों से भी अधिक अपने फिल्मी कैरियर में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने यादगार मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड रोल के रूप में भी काम किया। भाई, दोस्त, चाचा, पिता और पुलिस अधिकारी के जैसी मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी अक्सर जोड़ी बनती थी। फिल्म अभिनेत्रियों में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी शामिल थी। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, फिल्म घर, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने फिल्म अनुरोध में 1977 में, फिल्म अमरदीप में 1979 में और फिल्म बेमिसाल में 1982 में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया और फिल्म बेमिसाल के लिए फिल्म फेयर में उनका नॉमिनेशन हुआ। इस दुनिया में दौलत बड़ी मुश्किल से किसी के नसीब में आती है। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है और वो गंवा दिया तो फिर दौलत कभी हाथ नहीं आती। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। उन्होंने 1985 में एक पंजाबी फिल्म मौजा तो बंदिया में प्रमुख भूमिका निभाई। साल 1980 के दशक के अंत में
उन्होंने निर्माता और निर्देशक के रूप में कदम रखा। इसमें उन्होंने फिल्म गुरुदेव का निर्माण किया, जिसमें फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के साथ एक यादगार फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में काम किया। उनके इस रोल को काफ़ी सराहा गया। ये उनकी आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म थी। अक्टूबर 1990 में 45 साल की उम्र में अपनी फिल्म पूरी करने से पहले ही उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में निर्देशक राज सिप्पी ने उनकी इस फिल्म को पूरा किया, जो कि उनकी मृत्यु के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई। देरी से रिलीज होने वाली कई फिल्में उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज हुई, जैसे पत्थर के फूल 1991 में, फिल्म इंसानियत 1994 में, औरत 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 फिल्म 1996 में रिलीज हुई। दोस्तों, विनोद मेहरा का जन्म साल 1945 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। विनोद मेहरा की शारदा नाम की एक बड़ी बहन थी, जो 1970 के दशक में कुछ फिल्मों में दिखाई दी। विनोद मेहरा ने अपनी शिक्षा सेक्रेड हार्ट बीएड हाई स्कूल सांता क्रूज से पूरी की और उसके बाद में सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई स्नातक की पूरी की। विनोद मेहरा 70 के दशक में अभिनेत्री रेखा के काफ़ी करीब थे। वास्तव में उन दोनों को आपस में विवाहित माना जाता था, लेकिन साल 2004 में सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में रेखा ने उससे कभी भी शादी करने से इनकार कर दिया और उन्हें प्यार से एक अपना शुभचिंतक माना। दोस्तों, ये किस्सा भी प्रचलित है कि दोस्तों रेखा से शादी करने के बाद विनोद मेहरा उन्हें अपने बॉम्बे में अपने घर ले गए और विनोद की मां ने अभिनेत्री रेखा को धक्का देकर दूर कर दिया जब रेखा ने उनके पैर छूने की कोशिश की थी। दोस्तों, बिंदिया गोस्वामी के साथ भी उनका फिर काफ़ी चला। एक बार अपने घर से बिंदिया गोस्वामी के साथ घर छोड़कर भाग गए थे और मीना के पास तलाक फाइल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। विनोद मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी अपने माता पिता और बहन के साथ रहने के लिए केनिया चली गई, जो साउथ अफ्रीका में है। विनोद मेहरा के बच्चों का पालन पोषण मोम्बासा में हुआ और वे हायर एजुकेशन के लिए यूके चले गए। आखिरकार विनोद मेहरा के दोनों बच्चों ने 2007 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और सोनिया ने फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से अपनी हिंदी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जो साल 1972 में बनी इसी नाम की क्लासिक फिल्म का रीमेक थी। और रोहन ने निखिल आडवाणी की फिल्म बाजार से अपने कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बॉलीवुड के जाने माने हैंडसम अभिनेता विनोद मेहरा के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।